हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की इस क्लास में हम लोग आज आपको बताएंगे कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सीखा था कि कैसे जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कैसे उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं और कैसे उन असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाना। जो क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं उन्हें हम लोग कैसे असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपस में एक दूसरे में चेंज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें नियम कहता है हु से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी या नन का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, हु से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी या नन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त हो रहा हो। नन, नो वन या नोबडी का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त ना हो रहा हो। अर्थात जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त हो रहा होगा तब नन, नोबडी, तब हम लोग एवरीवन, नो वन या नोबडी का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब एवरीवन का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है। अर्थात जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी होगा तब वहाँ पर हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एवरीवन का प्रयोग करते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं। इसी के स्थान पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है तो हम लोग नन, नो वन या नोबडी का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है हु डज़ नॉट नो गांधी जी। हु डज़ नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता। अर्थात गांधी जी को सभी तो जानते हैं। हु डज़ नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता, अर्थात गांधी जी को सब जानते हैं। यहाँ पर हु है, नेगेटिव भी है, एवरीवन का प्रयोग करेंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो हु डज़ नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता, अर्थात एवरीवन नोज गांधी जी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हु का प्रयोग हुआ हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ एवरीवन से स्टार्ट करते हैं। एवरीवन नोज गांधी जी। उसी प्रकार से हु डज़ नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है, अर्थात सभी अपने देश से प्रेम करते हैं। एवरीवन लव्स हिज कंट्री। जैसे हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, हु वुड नॉट रन फ्रॉम लायन, कौन लायन की तरह नहीं दौड़ेगा, लायन के साथ नहीं दौड़ेगा। एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, अर्थात लायन से हर कोई दूर भागेगा। लायन से कौन नहीं दूर भागेगा, अर्थात लायन से सब दूर भागेंगे। हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन। जैसे हु कैन सरपास हर इन ब्यूटी, नो वन कैन सरपास हर इन ब्यूटी। उसी प्रकार से हु हैज़ सीन द विंड, नो वन हैज़ सीन द विंड। हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, नो वन हैज़ सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। जैसे हु कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, कोई व्यक्ति कैसे इस प्रकार के इंसल्ट कर सकता है। नन कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, कोई भी इस प्रकार के इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता है। हु इज़ ग्रेटर देन गॉड, ईश्वर से महान कौन है, कोई नहीं है ना। तो नन इज़ ग्रेटर देन गॉड, ईश्वर से महान कोई नहीं है। उसी प्रकार से हु हैज़ नो फियर इन द वर्ल्ड, हु हैज़ नो फियर इन द वर्ल्ड, संसार में किसको डर नहीं लगता है, अर्थात संसार में सबको डर लगता है। एवरीवन हैज़ फियर इन द वर्ल्ड, संसार में सबको डर लगता है। तो इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने, कुछ और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार हु का प्रयोग कर एवरीवन, नो वन, नन और
नोबडी से शुरू होने वाले असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इस प्रकार से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाया गया, उसी प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे देखिए ध्यान से, ये एग्जाम्पल हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। पहला एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन विशेस टू लिव लॉन्ग। हर व्यक्ति विश रखता है, आशा रखता है, शुभकामना रखता है लंबे समय तक जीने का। अर्थात हर व्यक्ति लंबे समय तक जीने की इच्छा रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? लंबे जीवन जीने की इच्छा कौन नहीं रखता है? कौन से शुरू करेंगे? तो हु डज नॉट विश टू लिव लॉन्ग। एवरीवन विशेस टू लिव लॉन्ग। हर व्यक्ति लंबे जीवन जीने की इच्छा रखता है। अर्थात लंबा जीवन जीने की इच्छा कौन नहीं रखता है? बात एक ही है ना? दोनों का भाव स्पष्ट हो रहा है। एक असर्टिव हो गया, एक इंट्रोगेटिव हो गया। तो जैसे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। हर व्यक्ति चिल्लाएगा जब प्रहार होगा। तो कौन नहीं चिल्लाएगा? स्ट्रक होने पर, चोट लगने पर। जैसे हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक। उसी प्रकार से एवरीवन वुड लव हिज मदरलैंड। हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम करेगा, प्रेम करता है। कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है? हु वुड नॉट लव हिज मदरलैंड। कौन अपने देश से प्रेम नहीं करेगा? जैसे एवरीवन लाइक्स टू गेट मनी। हर व्यक्ति पैसा पाना चाहता है। पैसा कौन पाना नहीं चाहता है? हु डज नॉट लाइक टू गेट मनी। जैसे उसी प्रकार से नो वन कैन क्लाइम द स्काई। कोई भी आसमान में चढ़ नहीं सकता है। तो इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा? कौन आसमान में चढ़ सकता है? हु कैन क्लाइम द स्काई। उसी प्रकार से नो वन विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट। कोई भी इस प्रकार के इंसल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कौन इतने बड़े इंसल्ट को बर्दाश्त करेगा? हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट या अनजस्टिस, ठीक है ना, इनजस्टिस, अन्याय को कौन बर्दाश्त करेगा। तो उसी प्रकार से जैसे नो वन इज़ विथआउट प्रॉब्लम। बिना समस्या के कोई नहीं है। कौन है बिना समस्या के? हु इज़ विथआउट प्रॉब्लम्स। बिना समस्या के कौन है? संसार में जितने भी लोग हैं सबको समस्या ही तो समस्या है। तो इस प्रकार से गाइस ये था, हमने सीखा इसमें कैसे हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उन्हीं असर्टिव सेंटेंस को हु का प्रयोग करके कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।